दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस हफ्ते के वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो भारतीय संविधान की प्रति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों को दी गई, उसमें 2 शब्द गायब थे उसके प्रिएम्बल में। एक था समाजवाद, दूसरा था धर्मनिरपेक्षता। जैसे आप जानते होंगे, हमारी पार्लियामेंट संसद को पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट किया गया है, वहाँ उसको स्थानांतरित किया गया है और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक तो सिंगोल रखा हुआ है और ये सिंगोल के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, कैसे ये एक प्रकार से राजाशाही के मूल्यों का प्रतीक है। और जब सब पार्लियामेंट के सदस्य इस बार आए तो उनको ये एक संविधान की कॉपी दी गई और उसके प्रिएम्बल में जो 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म और समाजवाद सोशलिज्म, ये 2 शब्दों को गायब कर दिया गया है। तो कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। तो रूलिंग पार्टी जो बीजेपी के जो हमारे राज कर रही है, उसके सदस्यों ने कहा कि जो 1950 में संविधान आया था उसमें ये 2 शब्द नहीं थे। ये बात सच है कि जब 1950 में संविधान को लागू किया गया था, संविधान पहली बार जब आया तो ये 2 शब्द नहीं थे। ये 2 शब्द आए थे इमरजेंसी के दौरान, जब इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उस समय के शासकों ने, प्रधानमंत्री ने सोचा कि समय के बदलाव के अनुसार जिस प्रकार से सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, धर्मनिरपेक्षता शब्द को एक ज्यादा अंडरलाइन करने के लिए, रेखांकित करने के लिए इसको प्रिएम्बल में रखना जरूरी है। और दूसरा, उन्होंने उस समय नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ, और सरकार इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रही थी कि हमारी जो नीतियां होना चाहिए वो समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए होना चाहिए। और सोशलिज्म शब्द को इसमें लाकर एक इंगित किया गया कि सरकार का जनता का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहेगा और इसका ज्यादा बंटवारा, इसका ज्यादा जो लाभ समाज के वंचित तबकों को मिलना चाहिए। ये 2 इस उद्देश्य से इसको लाए गए। बाद में जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने पहले तो कहा कि भाई ये 2 शब्द तो अभी अमेंडमेंट के माध्यम से आए हैं तो हम इनको निकाल देंगे। पर उनके इस निर्णय का जनता में इतना विरोध हुआ कि जनता चाहती थी, लोग चाहते थे, भले ये कैसे भी आए हों पर ये शब्द हैं तो महत्वपूर्ण और इससे हमारे संविधान की मूल्य, संविधान की गहराई और बढ़ती है। तो इसके चलते जनता पार्टी, जिसने शुरू में कहा कि हम इन शब्दों को निकाल देंगे, उसने इन शब्दों से कोई छेड़खानी नहीं की और ये भारत के प्रिएम्बल में इसी प्रकार से बने रहे। एक आपको याद बता दूं, ये 1975, 76, 77 की बात है। इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उस समय समाजवाद शब्द बहुत लोकप्रिय था। समाजवाद शब्द लोकप्रिय था तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो मुख्य लक्ष्य रखा उस समय, वो था गांधीवादी समाजवाद। अब आज के समय से तो बहुत उलट है। उस समय वो गांधीवाद की बात करते हैं, आज गांधी के हत्यारे का गुणगान करते हैं। उस समय वो समाजवाद की बात करते थे। आज बड़े उद्योगपतियों की गोद में बैठे हैं और उसके आधार पर सत्ता चला रहे हैं, जहां आम जनता की दुविधाएं और समस्याएं पहले से बढ़ती जा रही। तो खैर, समाजवाद शब्द का अपना एक महत्व है, भारतीय समाज में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, ये उस बात को इंगित करता है। अब ये बात तो 1900, फिर बाद में ये बात फिर से आई 2015 में। 2015 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2014 में मेजॉरिटी से चुनकर आई और 2015 में पहला रिपब्लिक डे इन्होंने मनाया, तो इन्होंने अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए, एडवर्टीजमेंट दिए और उसमें उन्होंने भारत का ओरिजिनल शुरू वाला प्रिएम्बल रखा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्द नहीं थे। फिर से लोगों में विरोध हुआ, लोगों ने विरोध किया, कई सांसदों ने विरोध किया कि ऐसा आप क्यों कर सकते हैं। ये किसी ने कहा ये इमरजेंसी के दौरान आए इसीलिए हमने नहीं रखे, पर ज्यादातर लोगों की इच्छा थी कि इन शब्दों को हमारे प्रिएम्बल में, प्रस्तावना में रखा जाए। तो इसलिए उस समय अरुण जेटली, जो सरकार के बहुत बड़े मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार के बहुत बड़े मंत्री थे,
उन्होंने कहा ठीक है, इन भावनाओं का कद्र करते हुए इस बात को हम ख्याल रखेंगे कि इन शब्दों के साथ छेड़खानी न की जाए। तो ये शब्द वैसे ही चलते रहे। अब हो सकता है कि उस समय उन्होंने कोशिश करने की कोशिश ये की हो कि, कि जांच करके देखा जाए कि जनता का मूड क्या है। क्या हम समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन शब्दों को निकाल सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो धर्मनिरपेक्षता में नहीं मानती, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना में मानती है। भारतीय जनता पार्टी समाजवाद को नहीं मानती, ये उद्योगपतियों से गला मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी भलाई के लिए, तरक्की के लिए काम करना चाहती है। उसके बावजूद जनता के दबाव में ये शब्द बने रहे। अब फिर से मौका आया, ये नई पार्लियामेंट का उद्घाटन के समय सांसदों को एक संविधान की कॉपी दी गई और इस मौके पे फिर से उन्होंने वही खेल खेला कि ये दो शब्दों को उन्होंने चालाकी से निकाल दिया। अब फिर से इस पे विरोध चालू हो गया है कि ये जो शब्द, ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान के गहरे मूल्यों का एक प्रदर्शन करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। क्योंकि पहले निरपेक्षता ये शब्द, सेक्युलरिज्म ये शब्द प्रियम्बल में नहीं था, फिर भी हमारे जो संविधान के सभी आर्टिकल हैं 25 से लेकर 30 तक, खासतौर से उसमें इसके धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत बहुत गहराई से दिए हुए। तो ये बात निश्चित है कि भारतीय संविधान पूरी तौर से धर्मनिरपेक्ष है, उसमें किसी प्रकार की शंका करने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ जहाँ तक समाजवाद का सवाल है, वो तो एक मजाक बन गया है आज के समय में, जहाँ उद्योगपतियों, कॉरपोरेट वर्ल्ड और बहुत बड़े उद्योगपति यहाँ तो फल फूल रहे हैं और कुछ उद्योगपति सरकार के जो बहुत करीबी हैं वो बड़ी बड़ी संपत्ति को लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। तो खैर, समाजवाद शब्द का एक माहौल बना हुआ है, मजाक बना हुआ है, फिर भी जनता को विश्वास है कि उनकी तरक्की होगी, बेहतरी होगी। और जैसे महात्मा गांधी कहते थे, समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की जो उपलब्धि है, विकास की जो चीजें मिलती हैं, वो आखिरी व्यक्ति तक जाना चाहिए। और समाजवाद मोटे तौर पे कहा जा सकता है उन्हीं मूल्यों को सामने रखती है। तो आज ये सरकार 2/3 मेजोरिटी में है, 2/3 बहुमत से ये सरकार चल रही है। तो जब अब पहले उसने 2015 में कोशिश की, अभी फिर से मौका मिला, संविधान जो नई पार्लियामेंट बनी, तो फिर से उन्होंने उसी प्रकार का खेल खेलने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से ये एक निंदनीय कदम है और हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें वो राष्ट्र चाहिए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी सभी धर्मों का बराबरी से सम्मान करे और इन धर्मों से दूरी बनाकर समाज की नीतियां ऐसी हों जो सब लोगों तक धर्म के, रिलीजन न्यूट्रल, यानी आपका कोई भी धर्म हो, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, पर सरकार किसी धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करेगी। हाँ, एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कदम, ये एक दूसरी चीज होती है, वो कोई पक्षपात की बात नहीं होती। तो आज ये विवाद चल रहा है और आप भी इस पे सोचिएगा कि हमें अपने प्रियम्बल में इन शब्दों को रखना कितना जरूरी है। हाँ, दूसरी तरफ ये भी आपको चेतावनी दे दूं कि एक तरफ से ये भी बात चल रही है कि संविधान तो हमारे संस्कृति के मूल्यों से मेल नहीं खाता, क्योंकि उनके हिसाब से हमारी संस्कृति जो है केवल ब्राह्मणवादी मूल्यों पर टिकी है और उनको लगता है कि वो मूल्य इस संविधान में नहीं है। वो एक दूसरा विवाद भी चल रहा है। तो बहुत सारे धरातलों पर संविधान और उसके मूल्यों का विरोध चालू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा संविधान ऐसे ही बना रहे। हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा प्रियम्बल आता है और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के मूल्य आते हैं, ये ऐसे ही बने रहें और इनके साथ कोई छेड़खानी ना हो। तो अभी कुछ सांसदों ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की है। उम्मीद ये होना चाहिए कि जिन सांसदों ने इस बात का विरोध किया है, उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को आगे लिया जाए और फिर से कोशिश ये की जाए कि संविधान की ऐसी प्रति उपलब्ध कराई जाए जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये दोनों शब्दों को उचित स्थान मिले। वही हमारे भारत के लिए, इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात से सहमत होंगे कि ये शब्द
हमारे संविधान की आत्मा है और इनको इसी प्रकार से उसमें रहने देना चाहिए और इसका विरोध करने वालों का हमें कोई महत्व देना नहीं चाहिए। खैर, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब